हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम जो वीडियो देख रहा है सब लोग को मेरे तरफ से, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो टाइम में जो वीडियो दिख रहा है ना उसके लिए वो ठीक। तो आज देखो, आज हम लोग ना क्लास 10th का टी रेशियो कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसी को ना कंटिन्यू करते। तो लास्ट क्लास में जैसे हम लोग का क्वेश्चन कुछ डिस्कशन कर रहे थे, एक्सरसाइज, तो वही एक्सरसाइज आज कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा क्वेश्चन से करना है ये हम लोग स्लाइड लिए हुए हैं। चलो स्लाइड पे आते हैं। देखो, सबसे पहले ना हम लोग को क्वेश्चन नंबर कौन सा लेना है, क्वेश्चन नंबर 16, यानी फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम हेयर। अब देखो क्वेश्चन क्या है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी को वीडियो स्लो लगता है तो वो क्या करना ना, स्पीड इंक्रीज कर देना 1.5x और 1.25x और 2, मतलब अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो ठीक। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 16। ये दिया है साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, देन वी हैव टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज दिस। यानी क्वेश्चन में बताओ, ये दिया हुआ है, देखो साइन थीटा इज ए अपॉन बी एंड वी हैव टू शो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, दिस थिंग वी हैव टू शो। सो स्टार्ट करते हैं। चलो आओ, देखो क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ, ये चीज़ हमें दिया और हमें ये चीज़ शो करना है, ये चीज़ हमें शो करना है शो। तो बताओ कैसे करेंगे, सोचो। फिर से देखो, ये साइन थीटा दे रखा है और हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाओ। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी इज 90 डिग्री। फ्रॉम हेयर एज्यूम एंगल सी इज थीटा। नाउ साइन थीटा इज गिवन, डैट इज साइन थीटा, याद करो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। सो साइन थीटा इज पी अपॉन एच, ये पी अपॉन एच का रेशियो दे रखा है। अच्छा बताओ, पी अपॉन एच का रेशियो दे रखा है तो पी कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो एच का वैल्यू कितना हो गया, नीचे बी है तो बी और इंटू समथिंग जैसे मानते थे ना 2 के 3 के, तो बी के मान लेते हैं। और ये हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा, ए टाइम्स के। तो यहाँ से बी हमें फाइंड करना है, तो बी कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ से लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें कैसे मिला, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। गॉट इट। अब यहाँ से बताओ, क्वेश्चन में पी का वैल्यू हमें दे रखा है, पी कितना दिया, ए के, तो यहाँ पे ए के का स्क्वायर हो गया, प्लस बी हमें नहीं पता तो बी को एज इट इज रहने दो। एच एच यहाँ क्या दे रखा है, बी के, तो बी के का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बताओ, ये बी स्क्वायर बिल में बी के का स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर, डैट इज, यहाँ से अगर के स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे देखो, इसी को ना और अरेंज करते हैं। यहाँ से ये बी स्क्वायर हमें क्या मिल गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू के स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो रूट जैसे ही आएगा तो बताओ बी क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और के स्क्वायर है तो ये के बाहर आ गया, तो हमें बी का वैल्यू मिल गया। गॉट इट। तो यहाँ से बी हमें मिल गया। अब देखो बी मिल गया ना, तो यानी हमें बेस चाहिए था और बेस का वैल्यू हमें आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू के। अब बताओ हमें क्या शो करना था, हमें शो करना है सेक थीटा, सेक क्या शो करना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू शो करना है, और वो इतना आने चाहिए। तो चलो अब सेक थीटा और टैन थीटा फाइंड करते। बताओ यहाँ से सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बी बाई एच, सो सेक थीटा विल बी एच बाई बी, डैट इज, एच कितना आया दिया हुआ क्वेश्चन में, बी इंटू के, एंड बी इज बी व्हाट इज बी, वेयर इज बी इज रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू के। ये के तो कैंसिल हो गया, तो देखो ये के लास्ट में आकर कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे ना हमें क्वेश्चन में एज ये मतलब समझना है कि अगर के नहीं भी ले रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्यों कि वो चीज़ तो कैंसिल ही हो जा रहा है।
क्योंकि रेशियो ही लिखना होता है ना। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। यहाँ से बताओ p कितना है, a के, और b कितना है, b इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर k। फिर से देखो k और k कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ गया, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ इसके आगे हमें क्या सॉल्व करना था, हमें सॉल्व करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो अंडर रूट किसके इक्वल है, ये चीज़ें हमें शो करना है अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते। सेक थीटा का वैल्यू हम अभी फाइंड किए थे ना, सेक थीटा इज आवर बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टैन थीटा इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से कैसे करेंगे, एलसीएम लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया, एलसीएम ये सेम था तो बी प्लस ए यानी ए प्लस बी लिख सकते हैं। एनी डाउट, यहाँ तक हो गया। अब बताओ इसके आगे हमें यहाँ तक आना है, अब कैसे करेंगे सोचो। अच्छा ये बताओ, ये ए प्लस बी है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या इसे हम ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, ये चीज़ें क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। अच्छा एक मिनट, हमें क्वेश्चन में b माइनस ए शो करना है ना, और यहाँ हम लोग का a माइनस बी आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। एक मिनट पहले आओ तो थोड़ा, एक मिनट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनना चाहिए था। देखो कहाँ से मिस्टेक हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व किए थे ना, पाइथागोरस लगाए थे, बी स्क्वायर, ये बी, ये बेस था ना ये। अच्छा एक बेस दोनों एक ही जैसा ले लिया, चलो बेस को कैपिटल बी कर देते हैं, बेस हमारा कैपिटल बी हो गया। ये पी अपॉन एच है ना, ये कैपिटल बी ले लेते हैं, ये बेस है, ये बेस है, और ये बी स्क्वायर ये वैल्यू वाला है। अच्छा देखो देखो यही मिस्टेक हुआ है, ये चीज़ें ना यहाँ पे मिस्टेक हुआ। यहाँ से देखो ये चीज़ें हमें लिखना था के स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे ना, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देना। ये ना ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये वाला चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ को काट दो। गॉट इट, थोड़ा सा मिस्टेक सब लोग सही कर लो। और इसके आगे देखो ये हुआ तो ये चीज़ हो गया, तो ये हमारा के का वैल्यू कितना होगा, ये चीज़ें यहाँ से इसे कट करो, और ये चीज़ें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के। गॉट इट। इसके बाद बताओ जहाँ जहाँ ये है ना उसको उल्टा बस कर देना, और कुछ नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, लिखे हम लोग सही थे, लास्ट में ना वो मिस्टेक हो गया। दिस इज दिस, गॉट इट। इसके बाद बताओ यहाँ पे सब जगह ना ये सारा बस चलो इधर मिटा लेते हैं। देखो यहाँ पे भी इरेज कर देते हैं। अब सही है, चलो अब आओ। तो यहाँ से ना ये बी स्क्वायर ये चीज़ हम लोग को मिल गया, बी हमें कितना मिल गया, बी का वैल्यू ये मिला। अब इसके बाद बताओ ये पी अपॉन बी ना, ये कैपिटल बी हम लोग का, ये बेस ये है, ठीक ना। यहाँ से बताओ बी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू के, और ये रूट के अंदर है। और यहाँ से सेम चीज़ ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के। गॉट इट। अब इसके बाद बताओ यहाँ से आगे क्या करेंगे। अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा अब हो जाएगा, वो एक्चुअली क्या हुआ था ना, सेक थीटा क्या हो गया, बी अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये के तो कैंसिल हो गया, ये सॉरी के तो कैंसिल हो गया था ना, इधर इधर देखो एक मिनट, यहाँ पे ये के कैंसिल कर दो तो यहाँ से ये के नहीं आएगा, ये के नहीं आएगा, ठीक। अब इसके बाद आओ, अब देखो
ये इतना हो गया और tan थीटा क्या हो गया a अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके आगे बताओ एलसीएम लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये बी प्लस ए यानी ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों सही है। अब इसके आगे बताओ इसको क्या लिख सकते हैं बी प्लस ए और नीचे ये ए प्लस बी माइनस बी में ब्रेक हो जाएगा तो डैट इज़ बी प्लस ए और बी माइनस ए। यहाँ तक हम लोग का आया। अब ना ये सोचो ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। अच्छा ये चीज़ पता है ना, जैसे सोचते हैं पहले अगर कोई नंबर दो बार है √2 इंटू √2 अगर ये प्रोडक्ट करते तो ये क्या बन जाता है। तो यानी कोई नंबर पे अगर रूट दो बार लगाते हैं तो वो रूट हट कर क्या हो जाता है एक नंबर मिलता है। जैसे √a है और √a है तो ये अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। तो यानी ए को हम ऐसे लिख सकते हैं अगर किसी नंबर पे रूट नहीं है तो उससे हम दो प्रोडक्ट फॉर्म में रूट का प्रोडक्ट फॉर्म लिख सकते हैं। तो क्या सेम चीज़ यहाँ पे देखो तो क्या ऐसे इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए को रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बी प्लस ए मिल जाएगा। और नीचे बताओ एक है रूट बी प्लस ए और एक है रूट बी माइनस ए। नीचे देखो ऐसे था ये फॉर्म में √a इंटू बी। अगर रूट है तो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। ये सब सारा हमें पढ़ना होता है बेसिक रूल्स में एक्सपोनेंट में। तो यहाँ से बताओ ये और ये चीज़ें कैंसिल हो गया और जैसे ये कैंसिल किए तो यहाँ से हमारा क्या आ गया रिजल्ट आ गया डैट इज बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। और यही चीज़ हमें क्या करना था शो करना था। गॉट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का कंप्लीट हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक एक्चुअली हुआ नहीं था ये ना, यहाँ तक हम लोग सही आए थे और इसके आगे यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गया और यहाँ पे गड़बड़ हुआ इसलिए यहाँ से आगे हम लोग सारा यही लिख रहे थे तो इसलिए गड़बड़ हो गया था। इसलिए ना कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए वो कॉपी पे खुद से सॉल्व करना ना तो एक बार देख लेना ठीक। ऐसे रेयर केस कभी कभी हो जाता है, वो ना बोलने का बोलेंगे वही लेकिन वो लिखने टाइम कभी कभी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो आज आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। 17 में क्या दिया है कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है और हमें फाइंड करना है साइन थीटा में, ये हमें शो करना है। चलो 17 पे आते हैं। देखो इसको ना थोड़ा नीचे करते रुको ये स्लाइड को। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17। एक मिनट रुक जाओ इससे हटाने दो। ठीक है पेन पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/5। 17 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 17 नंबर cos theta equal to 3/5, then we have to find the value of sin theta minus cot theta upon 2 theta। sin theta minus cot theta upon 2 tan theta। ये हमें क्या शो करना है, दिस शुड बी इक्वल टू 3/160। 3/160 ये हमें शो करना है। चलो तो आते हैं देखो इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। बताओ फिर से ये चीज़ हमें दिया है तो एक ट्रायंगल बनाओ ABC, ये 90 डिग्री ये थीटा। अब बताओ यहाँ से कॉस दे रखा है, साइन फाइंड कर लेंगे, टैन हमें पता है नहीं टैन फाइंड कर लेंगे और कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा। तो फिर से बताओ सबसे पहले ये कॉस क्या होता है B/H, तो B इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया ये 3 के, H चीज़ 5 के। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4 के, क्योंकि हमें पता है 3 और 4 और 5 ये 3 क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसके आगे देखो अगर नहीं पता हो तो कैसे फाइंड करते p² + b² इक्वल टू h²। यहाँ से बताओ p हमें फाइंड करना था तो p को एज इट इज़ रहने दो और प्लस b², b इज़ 3k डैट इज़ 9k², h 5k तो 5k का स्क्वायर 25k²। तो यहाँ से बताओ p² विल बी 25k² और ये इधर आएगा तो -9k² डैट इज 16k²। अब बताओ यहाँ से p का वैल्यू क्या आया 16k², तो p क्या हो जाएगा p² का आया तो p क्या हो जाएगा 4k। तो देखो यही चीज़ें हमें
अभी यही फाइंड किया था ना कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से आ गया, तो ये 4 के आ गया। अब बताओ हमें क्या प्रूफ करना है। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा p/h। तो p/h पहले अलग अलग लिख लो, साइन थीटा इज p/h, तो p हमारा 4 के है और h है 5 के, तो यहाँ से k और k कैंसिल, डैट इज 4/5। टैन थीटा बताओ, टैन थीटा विल बी p/v डैट इज 4k/3k, तो यहाँ से k और k कैंसिल हो गया, डैट इज 4/3। कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट थीटा विल बी 3/4। अब सॉल्व करते हैं। अब ना क्वेश्चन में साइन थीटा, तो साइन थीटा 4/5 माइनस कॉट थीटा इज 3/4 अपॉन 2 टैन थीटा, 2 इंटू टैन थीटा इज 4/3। सो फ्रॉम हेयर नाउ अभी क्या करेंगे, अब यहाँ से सॉल्व करना है, सिंपल। बताओ कैसे करेंगे। 5 4 का एलसीएम 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 माइनस 4 5 जा 20, 3 5 जा 15 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 16 में से 15 माइनस हुआ 1/20, और नीचे क्या है, नीचे है 8/3। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो अब इसे फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, तो 1/20 और ये बताओ 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 8 नीचे, तो ये चीज़ क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर 3/160। और हमें प्रूफ क्या करना था, एक बार देख लेते हैं। 3/160 यही चीज़ें हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, ये चीज़ें भी आ गया, ये हमारा आंसर। गॉट इट। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आसान था। सेकंड कैसे किया, सेकंड नहीं, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 17 क्वेश्चन वाज ऑल्सो ईजी, वेरी वेरी सिंपल। कॉस थीटा दे रखा था, यहाँ से ट्रायंगल बनाया और यहाँ से सारा कुछ ड्रॉ वगैरह करके हम लोग फाइंड कर लिए। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देखो, 18 में क्या दिया है ना, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 देन वी हैव टू शो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5। 18 पे आओ, 18 में दे रखा है tan थीटा 4/3। चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 18, tan थीटा इज 4/3 देन वी हैव टू फाइंड और शो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इज, वी हैव टू शो द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/5। ये हमें शो करना है क्वेश्चन नंबर 18 में। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से ना फिर से देखो tan थीटा दे रखा है, यानी p/b का रेशियो दिया हुआ है। एक ट्रायंगल बनाओ, ABC, this is right angle triangle, this is theta. Now we have to find sin theta plus cos theta equal to 7/5, we have to show this one. So यहाँ से स्टार्ट करते हैं, p/b यानी p कितना हो गया 4k, b हो गया 3k। यहाँ से हमें अभी हम लोग पढ़ें कि ये 3 4 5 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो हमारा 5k आ गया। ये अभी लास्ट क्वेश्चन में, अगर ये क्लियर नहीं है तो ये देखो कैसे लाए थे, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 में जाकर देखो, सेम रिजल्ट अभी हम लोग बनाए थे 3 4 5 का। तो यहाँ से बताओ साइन थीटा में लिखना है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी p/h डैट इज 4k/5k, तो k और k कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 4/5 आ गया। एंड कॉस थीटा इज b/h डैट इज b इज 3k/h इज 5k, यहाँ से अगेन k इक्वल टू कैंसिल एंड दिस इज 3/5 एंड साइन थीटा इज 4/5। अब इसके आगे बताओ, ये चीज़ हमें मिल गया, हमें ये शो करना है साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4/5 अपॉन 4/5 प्लस 3/5, ये दोनों को ऐड करो। बताओ दोनों को ऐड करते तो एलसीएम 5, 4 प्लस 3 डैट इज 7/5, और यही चीज़ हमें शो करना था। तो आई थिंक ये सिंपल था। देखो हमारा ये प्रूफ हो गया, आंसर आ गया। गॉट इट। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखो क्या दिया, इफ tan थीटा इक्वल टू a/b वी हैव टू शो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², ये हमें शो करना है। चलो इसको करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 कैसे करेंगे बताओ, सिंपल है। पहला देखो
इसका ना दो मेथड जैसे बताते हैं। पहला देखो, पहला तो बेसिक है, फर्स्ट मेथड इज बेसिक मेथड, tan थीटा ए बाई बी, यानी पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ये रेशियो दे रखा है, तो परपेंडिकुलर ए के और बेस क्या हो जाएगा बी के, और वहाँ से हम लोग हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे और बाकी साइन कॉस का वैल्यू पुट कर लेंगे और यहाँ से हमारा प्रूफ आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ये फर्स्ट मेथड था। और सेकंड मेथड सोचो क्या हो सकता है, जैसे tan थीटा दे रखा है ए बाई बी, हमें पता है यहाँ साइन और कॉस दे रखा है, तो एक रिलेशन भी पढ़े हैं ना कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्वेश्चन रिलेशन। तो क्या यहाँ देखो, तो अगर साइन थीटा हम अगर इसे tan बनाना चाहते हैं तो कॉस से क्यों ना इसे डिवाइड कर दें। अब जैसे कॉस से, और यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, कॉस है और कॉस से जैसे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो फ़ायदा यहाँ हो रहा है कि कॉस हट गया। फिर यहाँ साइन और अच्छा ये बताओ, जैसे ऊपर कॉस से डिवाइड कर रहे हैं तो बैलेंस के लिए नीचे भी करना पड़ेगा, खुद से कॉस से कर रहे हैं ना तो खुद से नीचे बैलेंस करना पड़ेगा, तो नीचे भी बताओ कॉस से जैसे डिवाइड देंगे तो ये tan बन जाएगा, तो tan बन जाएगा हमारा फ़ायदा हो जाएगा, और यहाँ देखो कॉस अपॉन कॉस ये कट जाएगा, तो यानी a tan थीटा माइनस बी अपॉन a tan थीटा प्लस बी, और यहाँ से tan थीटा दे रखा है, डायरेक्ट पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, तो दोनों मेथड से हम लोग करते हैं इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो 19 सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा स्लाइड को ना नीचे कर लेते हैं, और नहीं तो ऐसे ही कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू a अपॉन बी एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना बेसिक मेथड से चलते हैं। बेसिक मेथड क्या कहता है, वही जैसे कर रहे थे, एक ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी, ये राइट एंगल हो गया, दिस इज आवर थीटा, tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो दे रखा है, ये परपेंडिकुलर ए के और बी के, ए और बी भी लेंगे ना तो चलेगा, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि लास्ट में के तो कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ से एच हमें फाइंड करना है, एच कितना होगा, तो फिर से बताओ, एच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। दो साइड गिवन है, एक साइड फाइंड कर लो, तो पी का वैल्यू दे रखा है ए के, तो ए के का स्क्वायर हो जाएगा, बी का वैल्यू दे रखा है बी के, एक मिनट यहाँ ना ये बी दूसरा ये बेस वाला है, ठीक, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, और इक्वल टू एच स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से ना हमें ये क्या पता है, ये ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर के स्क्वायर और इक्वल टू एच स्क्वायर। ये बताओ ये चीज़ क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर के स्क्वायर इसमें से कॉमन लेते तो ये चीज़ें ये बन गया और इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखो इसी में देखो, अगर ये चीज़ें ये मिला, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो बताओ एच इक्वल टू रूट आएगा, तो ये रूट के अंदर चला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू के स्क्वायर बाहर रूट से आ जाएगा तो ये के हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एच मिल गया यानी हाइपोटेनस मिल गया। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाहर में के। गॉट इट। ये सॉरी बी नहीं एच, ये एच है, एच है, एच है, ये ना एच का वैल्यू है क्योंकि बेस तो पहले से दे रखा है ना क्वेश्चन में। एक मिनट, ये क्या आ गया, चलो तो देखो ये हमारा एच आ गया, सारा कुछ आ गया। अब ना इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए इंटू साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, यानी अच्छा के और के कैंसिल हो जाएगा, के डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है ना, के नहीं लिखते, पी अपॉन एच, एच का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बी हो गया, और ये बेस वाला बी के था ना तो के तो हटा दिए, के कैंसिल हो जाएगा, एच कितना हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बताओ नीचे क्या होगा, नीचे क्या था ए इंटू साइन थीटा, तो ए इंटू साइन थीटा फिर से वही हो गया, ये रुको रुको रूट इस पे है ना, बताओ ये साइन थीटा फिर से यही हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और प्लस है बी इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ऊपर एलसीएम, ऊपर मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। तो ऊपर अच्छा है, पहले एलसीएम लेते हैं। ये देखो देखो देखो, हाँ ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ें क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब सेम काम बताओ नीचे करेंगे, ये वाला नीचे भी एलसीएम लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये चीज़ें और ये चीज़ें कैंसिल हो गया, तो इसके आगे हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो इसके आगे हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर रह गया, और नीचे से क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी हमें यही चीज़ शो करना था और ये चीज़ हम लोग का आ गया। तो देखो ये रिजल्ट हमें शो करना था, आई थिंक देखो आ गया ना। तो ये तो हम लोग का मेथड फर्स्ट हुआ, दिस इज आवर मेथड फर्स्ट। इसी को ना सेकंड मेथड से करते हैं। जैसे देखो सेकंड मेथड क्या है, चलो सेकंड मेथड पे आते हैं, इसी के नीचे बनाते हैं मेथड सेकंड। बताओ tan थीटा दिया हुआ है a बाई बी, और यहाँ पे ना ये चीज़ दे रखा है क्वेश्चन में, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये हमें शो करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। तो यहाँ से सोचो, पता है tan थीटा हम लोग ये पढ़े हैं कि tan थीटा जो होता है एक रिजल्ट होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये चीज़ें हमें पता है। तो इसी को यूज़ करते हैं। देखो यहाँ से बताओ, यहाँ से हमें पता है कि अगर साइन को कॉस से डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलता है, tan थीटा। और वैसे ही ना एक कॉट में पढ़ें, कॉट वाला वो क्वेश्चन में लगाएंगे, ठीक। तो अभी tan का बताओ, तो यहाँ ना साइन दिख रहा है, तो क्यों ना ऊपर अगर पूरा न्यूमरेटर को साइन से कॉस से डिवाइड देते हैं और नीचे भी कॉस से बैलेंस करने के लिए डिवाइड देना पड़ेगा। तो मतलब क्या बोल रहे हैं ना, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। अगर पूरा ऊपर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि इससे हमें एक फ़ायदा हो रहा है, इसलिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। और पता है जहाँ पे हम लोग को फ़ायदा होता है वही काम करते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना लॉस वाला कोई काम करना चाहेगा, नहीं। तो फ़ायदा हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो जैसे ही कॉस से डिवाइड किए तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब सोचो। फ़ायदा ये हुआ ना कि ये चीज़ें क्या बन गया, ए, यहाँ से देखो अगर अलग अलग करते हैं, ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये तो था और अलग अलग कर दिए तो कॉस थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा। अब ये चीज़ें देखो, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, और ये चीज़ें देखो यहाँ से साइन वाई कॉस टैन बन गया, और ये भी साइन वाई कॉस टैन बन गया। तो यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, ये चीज़ें ए टैन थीटा बन गया, और इधर माइनस बी, और नीचे ए टैन थीटा प्लस बी। आई थिंक यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके आगे क्या क्या करेंगे क्वेश्चन में ना, जैसे देखो पिछला बार साइन कॉस हम लोग सब कुछ फाइंड किए थे, यहाँ फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है। टैन थीटा ऑलरेडी कितना दे रखा है, ए बाई बी, तो डायरेक्ट टैन थीटा का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ए इंटू टैन थीटा ए बाई बी माइनस बी अपॉन ए इंटू ए बाई बी प्लस बी। अब यहाँ से बताओ ये चीज़ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी अपॉन बी, ए स्क्वायर फिर से अपॉन बी प्लस बी। अब इसके आगे क्या करेंगे बताओ। देखो यहाँ से एलसीएम ले लो, बी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, और इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। ये बी और बी कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ क्या मिल गया, ये हमें मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर होगा, और यही हमें शो करना था। गॉट इट। तो ये हम लोग का यही शो करना था, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था, 19 जो भी था, देखते हैं एक बार। ये कंप्लीट हो गया, इसका स्लाइड पे जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 भी देखो सेम चीज़ दिया हुआ है, tan थीटा दे रखा है, तो क्या 3 को इधर शिफ्ट करेंगे 4/3 हो जाएगा, tan थीटा 4/3
और यहाँ देखो a बाई बी, यहाँ 4/3, यानी a की जगह 4 और b की जगह ये। और इसके बाद यहाँ भी सेम है, a की जगह 4 और b की जगह ये, यहाँ ये दिया हुआ है कुछ नहीं 1। तो ये देखो फिर से वही है, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, और tan थीटा में दे रखा है। तो क्या करेंगे, cos से ऊपर डिवाइड, cos से नीचे डिवाइड। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये cos cos कैंसिल हो जाएगा, ये tan थीटा, और ये भी cos cos कैंसिल, ये tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस tan थीटा, और नीचे 2 प्लस tan थीटा, और tan थीटा कितना दिया है 4/3। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। 20 देखो सॉल्व करते, थोड़ा ना इसका स्लाइड नीचे ले आते हैं, रुको। एक मिनट रुको, नीचे नहीं आ रहा है, रुको 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 रुको। स्लाइड को और नीचे ले चलो। ओहो गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं ठीक है, जा रहा जा रहा जा रहा, आजा आजा। ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नीचे आ गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। tan थीटा इज 4/3, tan थीटा इज 4/3 and we have to show 4 cos थीटा माइनस sin थीटा। रुको ये क्वेश्चन लिखने दो, उसके बाद 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 4/5। ये हमें शो करना है, गॉट इट। चलो एक मिनट, हाँ अब आ जाओ, अब इसका प्रूफ पे आते हैं। ये हमें दिया हुआ है, फिर से बताओ, पहला तो बेसिक मेथड है, क्लियर है। मेथड 1 सब लोगों को क्लियर है ना। मेथड 1 कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये पी वाई भी दिया हुआ है, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, ये परपेंडिकुलर एक थीटा मान लेते हैं, और यहाँ से बाकी हमें एच मिल जाएगा। एच जैसे ही मिलेगा साइन थीटा हम लोग को लिख लेंगे, कॉस थीटा लिख लेंगे, और वो दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर देखो ये बेसिक मेथड आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर इसमें फिर भी किसी को दिक्कत है कि हमें बेसिक मेथड से करना है, तब फिर ना वो उसको यही हम बोलेंगे कि ऊपर जाओ, जस्ट इसके 2-3 जितना भी आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर कहाँ से 16 से शायद, तो 16 हो गया, 17 हो गया, एंड सो ऑन। और इसके पहले 15 14 13 जितना भी क्वेश्चन किया ना, लगभग हर में क्या किया हुआ है, बेसिक मेथड यूज़ किया हुआ है। तो अगर किसी को लग रहा है कि हमें बेसिक मेथड से एक बार करना है, तो वो जा करना वो सारा क्वेश्चन एक बार कर लो। देखो सारा इजी लगेगा एकदम, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। बस ट्रायंगल बनाओ, साइन कॉस लगाओ, टैन लगाओ, जो भी पी एच बी निकाल लो, वहाँ से हर कुछ आ जाता है। और पी बी एच कैसे निकालना, पाइथागोरस थ्योरम से। वहाँ पे जाओ और सारा लोग देख लो। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो, और दिक्कत नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक। अब ना हम लोग मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 डायरेक्ट क्या होता है, मेथड 2 हमें पता है टैन थीटा, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि टैन थीटा एक रिलेशन हम लोग पढ़े, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो क्यों ना इसे पूरा को ऊपर कॉस से डिवाइड कर देते हैं और नीचे कॉस से डिवाइड करते हैं। तो कॉस से डिवाइड करने से ना कुछ फ़ायदा होगा, इसलिए ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं। देखो क्या होगा, जैसे ये बोल रहे हैं ना, इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। मेथड 2, ये मेथड 2 है। अगर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो गया 4 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये न्यूमरेटर में डिवाइड किए, कॉस से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है टैन थीटा दिया, और टैन थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉस रहता है। फिर से यहाँ बताओ 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या दे रखा है, नीचे कुछ नहीं है, तो कॉस से ऊपर डिवाइड किए थे, तो नीचे बैलेंस करने के लिए नीचे भी डिवाइड किए। अब इससे देखो क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हो गया कि ये जो चीज़ है ना, अगर इसे अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये 4 कॉस माइनस साइन थीटा, और ये अलग अलग हो जाएगा, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये अलग अलग कॉस थीटा हो गया, और ये भी कॉस थीटा हो गया। और नीचे बताओ ये चीज़ क्या हो गया 2 कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा, और अगर अलग अलग कर रहे तो ये कॉस थीटा इधर हो गया और ये कॉस थीटा इधर हो गया। अब ये चीज़ें देखो, यहाँ से ये कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ से, और ये क्या बन गया, ये चीज़ बन गया 4 माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा डैट इज टैन थीटा। गुड, यहाँ भी टैन थीटा, हमें यही तो करना था। ये चीज़ें हमें क्या मिल गया, टैन थीटा, और नीचे भी क्या मिल गया, 4 नहीं 2, रुको रुको, नीचे भी क्या मिल गया, 2 प्लस टैन थीटा। गॉट इट। अब क्वेश्चन में देखो टैन थीटा क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, कितना दे रखा था, 4/3। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करो टैन थीटा का, 4 माइनस 4/3 अपॉन 2 प्लस 4/3। टैन थीटा का एक बार वैल्यू चेक कर लेते, 4/3 था ना, टैन थीटा हाँ 4/3 देखो यहाँ पे दिया है ना, तो बस वहाँ पे वैल्यू पुट करना था और इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, देखो 4 माइनस 4/3, तो ऊपर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। बताओ ऊपर 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो यहाँ से 4 1 3 टाइम्स, तो 4 3 टाइम्स 12 माइनस ये 12 है 2, 3 1 जा 3, तो ये 4 हो गया। नीचे बताओ 1 3 का एलसीएम, फिर से 1 3 का एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 3। अब बताओ ये 3 हो गया, तो 1 3 जा 3, तो 2 3 जा 6, प्लस 3 1 जा 3, तो 4 1 जा 4। अब बताओ ये आगे क्या हो गया, 12 माइनस 4 डैट इज 8/3, और नीचे क्या हो जाएगा 6 प्लस 10 डैट 6 प्लस 4 डैट इज 10। ये 3 से 3 क्या हो गया, फ्री हो गया, यानी कैंसिल हो गया। फ्री मतलब यही हुआ ना कि 3 और 3 क्या हो गया, फ्री हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये चीज़ क्या बन गया 8/10। अब बताओ तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है, तो इसे जब तक कट रहा है काटेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सो दिस इज 4/5, दिस इज आवर आंसर। तो ये ना हमें शो करना था, तो देखते हैं क्या शो 4/5 हमें करना था या कुछ और था। देखो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए था, 4/5 आना चाहिए था, यानी हम लोग का जो आंसर आया शो किए वो क्या है, सही है। गॉट इट। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी तरह का दिक्कत है तो बताओ। देखो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन किए ना, क्वेश्चन कहाँ से किए थे, क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट किए। आज का सेशन में ये कंप्लीट किए, अगला सेशन में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे देखो अगर यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब अगर मान लो ना जैसे कोई स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो यही एक बार बोलेंगे ना, यही मेरी तरफ से एडवाइस रहेगा कि उसको एक बार फिर से देखो। क्या फिर से देखने के बाद भी डाउट आ रहा है, क्या पता दूसरा बार में क्लियर हो जाए। ठीक, तो और पता है स्टार्टिंग से करो, जैसे ना पहले सारा कंसेप्ट क्लियर कर लो। सारा कंसेप्ट के साथ ये ट्रिक को हम लोग स्टार्ट किए, तो कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो, इसका कुछ फार्मूलाज है ये वगैरह वगैरह जो भी, मतलब ये सब पहले कंप्लीट कर लो, और उसके बाद आओ क्वेश्चन पे। फिर ना जैसे कंसेप्ट के बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो पहले कंसेप्ट के बाद एक्सरसाइज पे मत आओ, कंसेप्ट कर लियो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन देखो, वो क्लास देखो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये दोनों में फंस रहा है तो फिर से मेहनत करो, मेहनत। ये फंस रहा है तो फिर से देखो 1-2 बार, और ये क्लियर जब हो गया, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया ना, उसके बाद आओ तुम लोग एक्सरसाइज पे। इसके बाद एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करो, और एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज से भी पहले क्या कर सकते हो, जैसे जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है आर सवाल में, जैसे कोई भी एक्सरसाइज रहता है उससे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सारा एग्जाम्पल बनाओ खुद से, सॉल्यूशन नहीं देखना, खुद से सारा सॉल्व करो, क्या सॉल्वेबल है सारा, अगर सॉल्वेबल है तो वेरी गुड। और उसके बाद और सब लोग एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज फिर सारा कंप्लीट करो। गॉट इट। और सारे एक्सरसाइज सॉल्व करो, और उसके बाद अगर कहीं फंसता है तो फिर मेरा सारा लेक्चर में एक्सरसाइज 1 टू लास्ट, मतलब ए से लेकर जेड तक, यही बोल सकते हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारा क्वेश्चन डिस्कस यहाँ करवा रहे हैं। तो उसके बाद ना यहाँ से फिर तुम लोग देखो जहाँ पे फंस रहा था, कहाँ क्या दिक्कत हो रहा था, वहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको कंटिन्यू करके मतलब देख कर हेल्प ले लो। ठीक, और इसके बाद देखो फिर ना मज़ा आ जाएगा, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और इतना ना 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, एक एक्सरसाइज हो गया, फिर उसको 2 बार बनाओ, तीसरा बार बनाओ, ऐसे ही 2 से 3 बार बना लो, फिर ना वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, मतलब जो बोलते हैं ना एक ग्रिपिंग, ज़बरदस्त ग्रिप हो जाएगा फिर यहाँ पे।
और इसी को बोलते हैं ना प्रैक्टिस, यही है रियली में, ऐसा प्रैक्टिस करो, देखो बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आएगा, ट्रस्ट में, विश्वास करो इतना, ठीक है। तो बाकी सब लोग कंप्लीट करना, आज के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, और बाकी देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन है, सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी लोग को बाय बाय, सी यू, वी विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, वी विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट लेक्चर फिर से आप लोग से मिलेंगे। गॉट इट, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।